डिवाइन टेल्स ऑफ इंडिया एपिसोड 7 मिथिला नगरी और भगवान शिव का दिव्य धनुष। माता अहिल्या के उद्धार के बाद महर्षि विश्वामित्र, श्रीराम और लक्ष्मण अपनी यात्रा पर आगे बढ़े। दूर क्षितिज पर एक भव्य नगरी स्वर्णिम सूर्य की किरणों में चमक रही थी। वो थी मिथिला, धर्म, ज्ञान और संस्कृति की पावन भूमि, राजा जनक की राजधानी। नगर के विशाल द्वार फूलों की मालाओं से सजे थे। चारों ओर उत्सव का वातावरण था। सड़कों पर रंगोली बनी थी, मंदिरों में शंखनाद गूंज रहा था और नागरिक अपने प्रिय राजा के अतिथियों का स्वागत करने के लिए उत्साहित थे। राजा जनक का स्वागत, शंखनाद, नगाड़े, वीणा। राजा जनक स्वयं नगर द्वार पर महर्षि विश्वामित्र के स्वागत के लिए उपस्थित थे। उन्होंने आगे बढ़कर विनम्रता से प्रणाम किया। राजा जनक, गुरुदेव, आपके चरणों से आज मिथिला धन्य हो गई। महर्षि विश्वामित्र मुस्कुराए। उन्होंने श्रीराम और लक्ष्मण की ओर संकेत करते हुए कहा, राजन, ये अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र श्रीराम और लक्ष्मण हैं। राजा जनक ने दोनों राजकुमारों का प्रेम पूर्वक स्वागत किया। उनकी विनम्रता, तेज और दिव्य आभा देखकर राजा जनक का हृदय प्रसन्न हो उठा। भगवान शिव का दिव्य धनुष। कुछ समय बाद राजा जनक उन्हें राजमहल के विशाल सभागार में ले गए। सभागार के मध्य एक विशाल स्वर्णिम मंच पर एक अद्भुत धनुष रखा था। वो कोई साधारण धनुष नहीं था, वो था भगवान शिव का दिव्य पिनाक धनुष। उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा था। भारी लोहे के पहियों वाले रथ पर रखा वह धनुष पर्वत के समान विशाल प्रतीत हो रहा था। श्रीराम ने श्रद्धा से हाथ जोड़ लिए। धनुष का रहस्य। राजा जनक गंभीर स्वर में बोले, प्रभु शिव का यह धनुष हमारे पूर्वजों को देवताओं से प्राप्त हुआ था। आज तक संसार का कोई भी राजा या महान योद्धा इसे उठा तक नहीं पाया। मैंने प्रण लिया है कि जो वीर इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। लक्ष्मण ने आश्चर्य से धनुष की ओर देखा। महर्षि विश्वामित्र शांत भाव से मुस्कुराते रहे। श्रीराम मौन थे। उनके मन में केवल भगवान शिव के प्रति श्रद्धा थी। प्रथम दर्शन, मंद बांसुरी, कोमल संगीत। उसी समय राजमहल की ऊंची बालकनी से एक दिव्य स्वरूप ने नीचे देखा। वे थीं राजकुमारी सीता। उन्होंने पहली बार श्रीराम को देखा। दूसरी ओर श्रीराम की दृष्टि भी अनायास ऊपर उठी। क्षण भर के लिए दोनों की आंखें मिली। न कोई शब्द बोले गए, न कोई परिचय हुआ, लेकिन उस एक क्षण में दो पवित्र आत्माओं के बीच ईश्वर द्वारा रचित एक दिव्य बंधन स्थापित हो गया। सीता ने मन ही मन भगवान गौरी से प्रार्थना की, हे माता, यदि ये दिव्य पुरुष मेरे जीवन साथी बने तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। स्वयंवर की तैयारी, राजसी संगीत, नगाड़े। अगले ही दिन संपूर्ण मिथिला में घोषणा कर दी गई, राजकुमारी सीता का स्वयंवर शीघ्र आयोजित होगा। ये समाचार पूरे आर्यावर्त में फैल गया। दूर दूर के राज्यों से महान राजा, राजकुमार और पराक्रमी योद्धा मिथिला की ओर प्रस्थान करने लगे। हर कोई भगवान शिव के दिव्य धनुष को उठाने का स्वप्न देख रहा था, किंतु किसी को यह ज्ञात नहीं था कि नियति ने पहले ही अपना निर्णय लिख दिया है। समापन, भावपूर्ण ऑर्केस्ट्रा, मंदिर की घंटियां, वाचक। मिथिला की पवित्र धरती पर इतिहास का सबसे महान स्वयंवर आरंभ होने वाला था। एक ओर था भगवान शिव का दिव्य धनुष, दूसरी ओर था संसार के महानतम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का शांत और विनम्र व्यक्तित्व। अब समय निकट था जब संपूर्ण संसार उस अद्भुत क्षण का साक्षी बनेगा जिसने रामायण के इतिहास को सदा के लिए अमर बना दिया। इस कथा से शिक्षा, सच्ची महानता शक्ति के प्रदर्शन में नहीं, बल्कि विनम्रता, मर्यादा और ईश्वर के प्रति श्रद्धा में होती है। जब मन निर्मल और उद्देश्य धर्ममय हो, तब स्वयं ईश्वर जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अगले एपिसोड में, एपिसोड 8, सीता स्वयंवर और भगवान शिव के धनुष का भंग। क्या कोई भी राजा भगवान शिव के दिव्य धनुष को उठा पाएगा? क्या श्रीराम महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से उस दिव्य धनुष को स्पर्श करेंगे? और क्या संपूर्ण आर्यावर्त उस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनेगा जब भगवान शिव का धनुष भंग होगा? ये जानने के लिए देखिए डिवाइन टेल्स ऑफ इंडिया एपिसोड 8, जय श्री राम। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो ऐसी और शानदार हिंदी ऑडियो बुक कहानियों के लिए हमारे चैनल एसी एनिमेशन को जरूर सब्सक्राइब करें।